नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी एलपी एग्ज़ाम 2024 के लिए जो हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज में है, इस पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा ये क्लास नंबर 11 है और जो कि डेसिमल सिस्टम का हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तीसरा। इसमें 51 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक हम लोग एनालिसिस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चनों को हम लोग सीखेंगे। 51 क्वेश्चन ये कह रहा है 11/12 तथा 7/8 के बीच का अंतर क्या है। तो अंतर का मतलब इसमें डिफरेंस, यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए, इनका अंतर। अब 8 का मल्टीप्लाई करिए 11 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 12 का 7 में। 11 8 88, 88 माइनस 12 7 84, 84 डिवाइडेड बाई 12 8 96, 96। तो 4/96। अब कटेगा, 4 से काटेंगे तो 1/24, 4 दूना 8, 4 चौक 16। तो 1/24 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1/24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वह भिन्न क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। 3/4 से घटाने पर, यानी कि आपने कहा कि 3/4 से हमने माइनस किया x/y। इस फ्रैक्शन को माइनस किया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट हमको क्या मिला, 2/5। अब x/y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और 3/4 माइनस 2/5 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2/5 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए 3 × 5 = 15 और 4 दूना 8 बटे 4 × 5 = 20, 8 7 15, 7/20। एक क्या हो गया, x एंड y की वैल्यू हो गई ना, आपकी एक्स वाई की वैल्यू हो गई, x/y की 7/20। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53, 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 से क्या जोड़ा जाए, यानी कि 3/5 में क्या जोड़ा जाए। तो हमने कहा कि 3/5 हमने फ्रैक्शन लिख लिया। हमने कहा x/y हम इसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, 5/4। आप कहेंगे x/y यहीं पर छोड़ दीजिए, x/y, और 3/5 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, /4 माइनस 3/5। तो ये आ जाएगा 3/5, 5/4, ठीक है। 25 और 4 × 3 = 12 बटे 20, तो 13/20 आपका आंसर आएगा, 13/20। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 13/20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है। तो 1/5 में से घटा रहे हैं आप, 1/5 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया x/y को, और रिजल्ट क्या मिला है, 1/12। तो x/y को इधर शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 1/5 माइनस 1/12 इज इक्वल टू x/y। तो 12 × 12 माइनस 5 बटे 12 × 5 = 60। तो 7 × 5 = 12, 7/60 x/y की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 7/60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है। कोई फ्रैक्शन है, 17/3 में अगर उसको जोड़ दिया जाए, x/y, इस फ्रैक्शन को 17/3 में हमने ऐड किया, 17/3 में ऐड किया तो रिजल्ट क्या है, 4 मिला। तो हम कहेंगे x/y इज इक्वल टू 4 माइनस
17/3, 17/3, 4 तियाँ 12, तो आप लिख सकते हैं 12 - 17/3, 7 5 12, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा x/y की जो वैल्यू आ जाएगी 5/3, 7 5 12, हाँ 12 5 17। अच्छा, ध्यान में रहे कि यहाँ माइनस में है तो साइन में आपका माइनस में लगेगा। अब यहाँ फ्रैक्शन में आपको दिया गया है, सही भिन्न में है, तो -1 सही 2/3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है? तो हमने कहा x/y में अगर 5/16 हमने ऐड कर दिया, 5/16 ऐड किया तो 1 प्राप्त हुआ, तो x/y की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - 5/16, तो 16 एकम 16 यानी कि 11/16 आ जाएगा, 11/16। और 11/16 हम देख रहे हैं इसमें कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, x/y की वैल्यू बन जाएगी 22/32, 32। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 22/32। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग बताना है आपको। जब 6/8 लिखा जाए तो आप कहेंगे अगर इसको पॉइंट डिसिमल में लिखेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 60 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। अब ध्यान दीजिएगा इसका अगर डिसिमल में मान देखेंगे तो 0.75 आया। अब 6/25 का हम देख लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा इसके स्थानीय मान 5 की बात किया गया, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, कहाँ पर ये डिनोटेड है। तो आप एक ध्यान से देखिए, ये 0.05 अगर मैं लिखूं इस तरह से, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, 5/100। इसी प्रकार से पॉइंट हट जाएगा। चलिए अब दूसरे को देखते हैं, 6/25, पॉइंट 60 हो जाएगा, 2 25 दूना 50, 10 हो गया, 25 चौक के। अब देखिए अगर 4 का प्लेस वैल्यू का स्थानीय मान निकालना हो, स्थानीय मान, तो क्या लिखेंगे, 0.04, इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4/100। अब इसमें बोला गया इनका योग बताना है, आपको क्या बताना है, इनका सम बताना है। तो 5/100 प्लस 4/100 इज इक्वल टू 9/100। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 9/100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान आपको बताना है। जब दशमलव के 3 अंक की बात किया गया तो यानी कि 0.008 और 0.008 के बाद 594 है, तो यानी कि 5 से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि उसके पूर्ण मान के रूप में 0.008 को 0.1 बढ़ा दीजिए, मतलब एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही इसका मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो पूर्ण मान 3 अंकों तक आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए एक और पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए अगर कभी भी कोई नंबर लिखा गया है
कि पूर्ण संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा जाए आपको पूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर के रूप में लिखने को कहा जाए, तो जैसे लिखा गया है 7.6459, तो इसको परफेक्ट नंबर के रूप में सन्निकट मान हम क्या लिखेंगे, इसके सन्निकट मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8। अगर हम कहेंगे 7.3246, इसका सन्निकट मान बताइए, जो न्यूनतम मान होगा वो है 7, यानी कि परफेक्ट नंबर। जब यह 7.5 से कम है, 7.5 से एक कम है, तो इस तरह 7 लिख देंगे, और अगर इससे ये अधिक है तो हम 8 लिख देंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट हम इसका यूज़ भी करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 59, x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। 4.51 ये वैल्यू है आपके x की वैल्यू है आपकी x, y की वैल्यू 2.48 ये वैल्यू है y की। इसका कहा गया है x और y का ऊपरी मान यानी मैक्सिमम सीमा क्या होगी, तो मैक्सिमम सीमा यह 9 4 2 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6.99 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो 7 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो जितने इसके फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए, तो 144 डिवाइडेड बाई 144 अपॉन 1000 इस तरह से हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 144 अपॉन 10 इंटू एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। आप कहेंगे एकदम बाकायदे लिख सकते हैं। जब 1000 ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 1000 से। चलिए हो गया, 144 से 144 कैंसिल आउट हो गया, यक्स को ले आएंगे इधर तो आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 10,000। अब देखिए 4 अंक पे दशमलव है तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 144 लिख देंगे और यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यदि x 5 दशमलव स्थानों के लिए पूर्णांक इतना दिया गया है तो x का अंतराल आपको बताना है। अब ध्यान देखिए दीजिएगा, जब भी आपको एक टर्म हमने आपको यहाँ पर भी बताया था, इनके बीच में होगी, यह टर्म इनके बीच में होगी, तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि 7.5 किस किस के बीच में है तो यहाँ पर कुछ नहीं करिए, यहाँ 5 बढ़ा दीजिए, यहाँ 5 बढ़ा दीजिए, तो इनके बीच में आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई भी टर्म दिया गया हो तो आपको आसान तरीका, इससे छोटा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 6 9 9 9 9 4 टाइम्स ऑफ 9, 4 जीरो है, उसके बाद x की वैल्यू कितनी दिया गया है 0.8000, 4 जीरो है, 2 2 4, हाँ ठीक इतना, तो 4 जीरो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 9, या तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे बराबर, या तो इससे ये छोटी होगी, x से छोटी होगी, x से। अब या तो इसके बराबर होगी और या तो इससे छोटी होगी, कब, जब यहाँ पर हम 5 को डिनोट करेंगे। अब दूसरा वाला टर्म कहाँ तक बनेगा, कहेंगे 800 4 टाइम्स ऑफ 0 एंड 5, ये हमेशा 8 4 टाइम्स ऑफ 0 एंड 5 से छोटा होगा, या पॉइंट लगेगा, पॉइंट इससे छोटा होगा, तो इसके बीच में ही वो संख्या लाई करेगी, ये
डिनोट करेंगे हम इस टर्म से, यानी कि लास्ट में आप इसके 5 लगा दीजिए और लास्ट में आप जो है इसके 5 लगा दीजिए, तो बात आपकी बन जाएगी। तो यह इस प्रकार से जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब सेम कुछ अभी एक आध क्वेश्चन और आएगा। चलिए 62 क्वेश्चन ये कहता है, एक क्वेश्चन और होगा इसमें। अच्छा इसको पहले कर लीजिए, 2 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद करते हैं। एक संख्या x के 2 स्थानों तक वहां पर लिखा गया है, अब ये कहां से कहां तक लाई करेगी। अब आप ध्यान से देखिए, जब x की वैल्यू आपको दिखाई गई x इज इक्वल टू 15.84, तो आप क्या करेंगे कि 15.84 को सीधा लास्ट में 5 लिख के उसके बीच में करेंगे, या तो उससे बड़ी होगी या तो उससे छोटी। अब ध्यान दीजिएगा कि 15.845 ये संख्या मिली, और यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये 4 नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट कम करके यहाँ 3 5 करेंगे, और ये या तो संख्या x से हमेशा छोटी होगी या इसके बराबर होगी, ये चीज़ आपने पढ़ी। दूसरी चीज़ कहाँ है कि 15.845 या तो यह संख्या हमेशा x हमेशा 15.845 से छोटा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपका एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। अब 5 अंक के दशमलव तक के लिए दिया गया है, तो जैसे ही 0.74 टाइम्स ऑफ 0 है तो इसको लिखिए 0.64 टाइम्स ऑफ 9 लिख दिया। उसके बाद 5, या तो x का मान इससे छोटा या तो इसके बराबर होगा, और x का मान हमेशा छोटा होगा किससे, 7.700005 इससे छोटा होगा। तो आप देखिए आंसर कौन सा बनेगा 64 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये चीज़ तो आपके समझ में आई होगी, 64 का हो गया ना। अब एक जो क्वेश्चन आपका छोटा था 62, इसको ले लेते हैं। देखिए ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट पक्षांतर इधर कर दीजिए, इसको यहाँ पर ले आइए, तो मैं लिख देता हूँ 0.7 डिवाइडेड कितना है -0.2 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 6c, यही दिया गया है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि दोनों जगह पर पॉइंट लगा हुआ सेम जगह पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ, तो 0 भी ये हट जाएगा, सीधे इसको इरेज ही कर देते हैं ना। अब ये बन गया कितना 7/9। 7/9 को अगर मैं डिसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ये आ जाएगा 3.5। अब यहाँ माइनस है प्लस है, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा -6c, तो ये हो जाएगा -4.5 इज इक्वल टू -6c, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 6.642, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.75 आ जाएगी, 0.75। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हो गया आपका 64 भी हो गया। अब चलिए 65 देखिए, x का न्यूनतम मान जो कि एक पूर्णांक बनाता है, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। x क्या यहाँ पर पुट करें, जो न्यूनतम मान आपको पुट करना है, ध्यान में रहे कि न्यूनतम मिनिमम वैल्यू आपको पुट करनी है, तो आप जो है वो मान पूर्णांक बनाए, वो है इंटीजर बनाए, फ्रैक्शन और दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर ए है इसको रखेंगे,
तो -5 आ जाएगा, जो कि मिनिमम वैल्यू बनना चाहिए। मिनिमम वैल्यू यानी कि इसमें दो ऑप्शन आपको माइनस में है तो इन्हीं का सेलेक्ट कर लीजिए, यही होंगे क्योंकि ये मैक्सिमम मान हो जाएंगे। चलिए बी को अगर हम करते हैं तो 65 बाई -51 -14 इज इक्वल टू 65 -65। रिजल्ट क्या आएगा? -1, जो कि ये पूर्ण रूप में है। अब देखिए 65 अगर हम माइनस के टर्म को रखते हैं -1 -14 तो 65 बाई -15 जो कि डिसिमल में आएगा। तो डिसिमल में आएगा, ये परफेक्ट नंबर पूर्ण इंटीजर नहीं बनाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -1 देगा ये, और यक्स की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे? यक्स इज इक्वल टू -51, जो कि न्यूनतम मान हमको देगा -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको गुणनफल इनका प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो देखिए प्रोडक्ट निकालने के लिए इनका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, सबसे बढ़िया है फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है 12 × 12 12 बराबर 144। नीचे क्या लिखा गया है? 25 × 2 × 2 इंटू 75 को कैसे लिख सकते हैं? 25 × 7 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ। नीचे क्या लिखेंगे? 36 छक्का 216 यानी 6 × 6 × 6। देखिए 6 × 2 12 बनेगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट। 6 × 2 12 बनेगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट। 25 से ये कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 7/6। 7/6 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। x और y दशमलव के 2 स्थान तक सही दिया गया है, गिवन है, और x + y की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू जो हमको मिला है 3.57 ये है। y की वैल्यू जो हमको है मिली तो 3.42। जब इनका मान हमने सम निकाला इनका, तो ये 7 2 9 5 4 9 और ये हो जाएगा 6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम उसी पर आधारित है। एक्स और वाई का न्यूनतम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इज इक्वल टू 2.51 एंड वाई इज इक्वल टू 3.50। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6। x + y की न्यूनतम वैल्यू जो आएगी वह 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए इसमें मान आपको बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो 484 डिवाइडेड बाई 484, इसके पॉइंट को हटा दीजिए तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा इक्वल का साइन है, कितना लिखा है? 484/10 × x, यही है। इसी को सॉल्व करना है। 484 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x को ले आएंगे इधर, तो 484 डिवाइडेड बाई 1000, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 0.484 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। सेम इस तरह से क्वेश्चन आपने किया भी है। तो एक क्वेश्चन और, इसमें फ्रैक्शन में दिया है, x/y दिया है और इसके दशमलव के एक स्थान तक सही माना गया है और यहाँ पर दिया गया है। तो आप कहेंगे x/y ये कितना है? 62
बाई 13। अच्छा 62/13 कैसे हमने लिखा? अगर सेम जगह पर पॉइंट लिखा गया है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट को हटा देते हैं। दोनों जगह अगर ऊपर नीचे एक ही जगह पे पॉइंट है तो उसको हटा रिमूव कर देते हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। अब देखिए, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 13 चौके 52 और 7 6, ठीक 4.76 है कहीं पर। अच्छा 4.76 ये रिजल्ट आएगा, लेकिन इसके जो वैल्यू पूछा गया है वो कहाँ तक ऊपरी सीमा की मान कितनी होगी, तो 5 के टर्म में आएगा ये 5, क्योंकि इससे ज़्यादा है 4.5 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा टर्म आए कि जो 4.5 से ज़्यादा हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इसको सही बटे में लिखना है, तो एक आपने देखा कि एक ये परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 1.008, इसको लिखेंगे 1 + 8/1000। बस अब 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 5 चाहिए हमें, 2 से काटेंगे तो 125, और रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 सही 1/125। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। एक्स का मान आपको बताना है, इसमें कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन कैलकुलेशन इतना भयंकर भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए आप देखिए ध्यान से, इसके पॉइंट को हटा दीजिए। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट, दो जगह पॉइंट पीछे ऊपर वाला खसक जाएगा, तो ये आपका, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसके पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो बस आपका अब ये वाकई में जो लिखा गया है ये इसी तरह से है 0.5। रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6355.35 यही है। देखिए 4 बार पढ़ेंगे, 13 चौके 52, 52, 4 पंजे 20, तो 5 3 1 1। अब देखिए पॉइंट यहाँ उतारेंगे 3, अब इस बार 8 बार जाएगा लगभग, तो 8 8 पंजे 40, 13 8 104, 104, 6 3 9, ठीक, यहाँ 5 उतर जाएगा, 13 7 91, 91 35, तो परफेक्टली कट जाएगा। आपका रिजल्ट क्या होगा? 4.87। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अच्छा ध्यान में देना कि एग्जामिनर इतना बढ़िया डाटा इसमें सेट किया है कि अगर आप डीएस यूज़ करना चाहेंगे, डिजिटल सम, तो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया से नहीं यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हर है उसका डीएस 9 है, तो जब डीएस 9 हो या 3 हो तब उसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर डीएस नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अब यहाँ देखिए, यहाँ डीएस आप यूज कर सकते हैं। 17 गुणे 29, तो इतना लिखा गया है, अगर इस टर्म में लिखा जाए तो कितना लिखा जाएगा? सेम कुछ नहीं किया है, उसने डाटा को यहाँ पर पुट कर दिया है। अब देखिए कैसे किया है, 17 इंटू 29 इज इक्वल टू 493। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे वो किया है उसी तरह से हम करेंगे। हमने क्या किया कि यहाँ 1700 दिया है, तो हमने क्या किया, 100 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो इधर, दोनों पक्ष में 100 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए ठीक है। फिर क्या किया उसने कि यहाँ पर
भाग दे दिया, डिवाइड किया कितने से, 4 टाइम्स ऑफ 0, यानी कि 10,000 से। यहां पर 10,000 से भाग दे दीजिए, 10,000 से भाग दे दीजिए। अब यहां जब 10,000 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, अब ध्यान से देखिए, 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 अंक पे यहां पर दशमलव लग जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4.93, 4.93 आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं हम, ए लेकिन है सी ओ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं। चलिए, आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना है, केवल नंबर को जैसे जैसे उसने बनाया है उसी तरह से आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब आप पुट कर देंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे इसमें पूछा गया है साइन के हिसाब से कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है, कौन इसमें सेटिस्फाई करता है, सही है। तो देखिए, पहले ऊपर वाली संख्या को मिलाइए, यानी कि अगर हर अंश आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, 9 चौक 36 के 6 हाथ लगे 3, 9 दूना 18, 3 21, 216, 16 3 48 के 8 हाथ लगे 4 और 16 कम 16 4 20। आप ये बताइए 216 बड़ा है या 208? तो आप कहेंगे 216 बड़ा है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ कैंसिल आउट। इसका कोई मतलब नहीं है, ए तो आपने सीधे नकार दिया कि ये नहीं होगा। चलिए अब इसको देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन, 9 चौक 36 सेम वही है, 24 इंटू 9, तो हम कहेंगे 216 लिख दें, 216 और 208। आप ये बताइए क्या ये बराबर हैं? तो आप कहेंगे ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल आउट, नहीं होगा। सेम यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, 216 ग्रेटर है किससे, 208 से, बात एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। लेकिन यहां पर चेक कर लीजिए, 216 क्या बड़ा है 208 से? आप कहेंगे नहीं बड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से लघुकरणी भिन्न के रूप में किसको व्यक्त किया जाएगा? कौन सी भिन्न है कि लघुकरणी किया गया है? अब देखिए, अगर इस प्रकार से कभी भी आपको टर्म मिले तो वो कौन सी भिन्न होगी जिसको लघुकरणी के रूप में किया जा सकता है, यानी कि मिनिमाइजेशन किया जा सकता है उसको। तो इसमें होगा आपका 5/49, इसको लघुकरण किया जा सकता है। क्यों ऐसा टर्म है, कैसा, क्यों इस तरह से किया गया है? ये जो हम फ्रैक्शन वाले टर्म आएगा तो उसमें हम सीखेंगे बढ़िया से कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, जो लघुकरण का मतलब हो तो शॉर्टेस्ट भिन्न, कौन सी सबसे छोटी भिन्न है उसको आपको डिनोट करना है। तो जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0.1020 इस रूप में आएगी। अच्छा, अगर ए की वैल्यू हम देखेंगे तो 1, ये तो आ गया, ये तो सबसे बड़ी सबसे छोटी होगी नहीं, क्योंकि 1.06 समथिंग आएगा, ये नहीं होगी। सी वाला ऑप्शन है 105/112, तो यहाँ पर लगभग 0.9 और उसके बाद 3 समथिंग ऐसे आएगा, तो ये भी नहीं होगा। सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू आपको बताना है, तो यहाँ पर जो आएगा डी वाला ऑप्शन में, तो 0.85 एंड समथिंग आएगा इस तरह। तो सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 5/49 सबसे छोटा है।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5/49। आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। जब हम फ्रैक्शन को विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ों को सीखेंगे कि कौन सा टर्म जो फ्रैक्शन में लिखा गया है सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ी अगर दिखने वाली चीज़ भी सबसे छोटी होती है, वाकई में वो कैसे फ्रैक्शन काम करता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे। फिर भी जो ये सीरीज है इसमें हम प्रीवियस जो PYQ है, PYQ प्रीवियस ईयर के जितने भी RRB के क्वेश्चन हैं उन पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होके आएंगे और लेवल आपका यही रहेगा। तो मैक्सिमम ना तो पढ़ने की ज़रूरत है ना तो मिनिमम पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप इतना ही पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी है। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।